हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर 8th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसमें हमारी एक एक्सरसाइज हो चुकी है 2.1। अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम शुरू करेंगे 2.2 और 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हो गया कि एक ऐसे नंबर से आपको डिवाइड करना है जिसके और फैक्टर ना हो सके, ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं पहले, तो उसके फाइंड भी करना है हमें स्क्वायर रूट। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, 1296, ठीक है। फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 6 4 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2 6 और 2 2 से 8 1, 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर बना लीजिए, तो ये हो गए हमारे पेयर। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 1 2 1 2 9 6, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3। तो पेयर बना लीजिए 2 2 के, तो ये हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 3। तो कितना आ जाएगा ये 36। मतलब ये किसका स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आ गया है। ऐसे हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो ये आएगा 15 21। फैक्टर करेंगे तो 3 से 3 5 जा, ठीक है 15। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, दो नंबर लेके चल रहे हैं, तो पहले 0 लगेगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 3 9 जा, फिर 13 से 13 1 जा 13, 13 3 जा और फिर 13, ठीक है। अब यहाँ पर रूट में 15 21 फैक्टर क्या है इसके, 3 इंटू 3 और 13 इंटू 13, ठीक है। पेयर बन गए। क्या आ गया यहाँ पर, 3 इंटू 13 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 39। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप फैक्टर कर रहे हैं तो उसके 2 2 के ही पेयर बनाना है। स्क्वायर रूट की कंडीशन होती है ये, 2 2 के पेयर में से एक ही नंबर बाहर आता है, तब आपका फाइनल नंबर निकल कर आता है, ठीक है। अगर पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो स्क्वायर रूट नहीं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उस कंडीशन में। तो यहाँ पर हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है 1 2 2 5, ठीक है। तो लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो वो 5 से डिवाइड होगा, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं डिवाइड, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से कट करेंगे, 5 4 जा 20, 5 9 जा, फिर 7 से 7 7 जा एंड 7 1 जा 7। तो फैक्टर क्या आ गए इसके, 12 2 5, ठीक है। इसके फैक्टर हो गए हमारे 5 इंटू 5, ठीक, 7 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7, किसका स्क्वायर होगा ये 35 का, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 576, 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 7 जा 2 2 जा। ध्यान रखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ही करिएगा, कहीं आपको नंबर दिखे और डायरेक्ट आप डिवाइड कर दें, उससे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर 3 से कट करेंगे, 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। तो अब यहाँ पर जो 576 है, इसके फैक्टर क्या आए हैं हमारे, ये आ गए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए पेयर 4 बने हैं हमारे, तो 4 सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, यानी एक इसका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें 625 दे रखा है। हालांकि ये मुझे पता है किसका होता है, आपको भी पता होगा, क्योंकि मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बोल दिया था कि आपको जो स्क्वायर है वो 1 से लेकर 25 तक याद होने चाहिए। बट इसमें कंडीशन दे रखी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है आपको, तो यहाँ पर हमें फैक्टर करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 625 डिवाइड कैसे करेंगे हम, 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, फिर 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट करेंगे, 5 5 जा 25 और यहाँ पे 5 1 जा 5। तो रूट में 625, इसके फैक्टर क्या आए हैं हमारे 5 इंटू 5 और 5 इंटू 5, पेयर बन गए हमारे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, तो किसका स्क्वायर हो गया ये 25 का स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर इसका देख लेते हैं, ये किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर 2 से कट करेंगे पहले हम, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 8 जा 2 1 जा, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा 3, ठीक है। अब यहाँ पर 3
24। किसका स्क्वायर है ये? तो ये 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है? ये है 18 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हमारे ये कितने 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। चलिए शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है 1369। तो 1369 डिवाइड किससे होगा? क्योंकि ये छोटे मोटे टेबल से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्क्वायर ही है ऑलरेडी, और ये एक ऐसा नंबर का स्क्वायर है जो खुद एक प्राइम नंबर है, जो किसी और से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे हम कट करेंगे 1369। ठीक है, ये कट होगा 37 से 3 टाइम में। ठीक है, और फिर 7 टाइम में। ठीक, ये खुद एक प्राइम नंबर है तो इसलिए स्क्वायर मुझे याद था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके लिए आपको भी स्क्वायर याद होने चाहिए सारे, ताकि आप अटके ना, क्योंकि टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन होता है। जब आपको नंबर नहीं मिलता तो आप नंबर 19 तक 21 तक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे नहीं ये स्क्वायर नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट में 1369। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 37 मल्टीप्लाई बाय 37। तो ये किसका स्क्वायर है? ये है 37 का। इसके फैक्टर कर लेते हैं 1156। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर 2 से कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा। फिर यहाँ पर क्योंकि अब छोटे टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ये है 17 का स्क्वायर, तो ये 17 से ही कट होगा। ठीक है, 17 टाइम में, और 17 1 ज़ा 17, तो यहाँ पर 1156 किसका स्क्वायर है? ये है 2 इंटू 2 और यहाँ पर 17 इंटू 17। ठीक है, तो 2 इंटू 17 किसका स्क्वायर है? ये 34 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 8 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, बचे हैं इसके 2 पार्ट। चलिए वो भी फिनिश करते हैं। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट लास्ट 2 पार्ट्स। तो ये वाला पार्ट मैं करवा रही हूँ। ठीक है, एक आपको होमवर्क से दे रही हूँ इसके फैक्टर करने के लिए, और ये किसका स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे कर लेते हैं। किससे डिवाइड होगा ये? तो यहाँ पर देखिए 2601। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं किससे डिवाइड होगा। तो ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 7 ज़ा 21। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा एंड 3 9 ज़ा, फिर ये 17। आपको बताया था 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 1 ज़ा 17 एंड 17 7 ज़ा। ठीक है, तो फिर 17 से कट होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये रूट 2601। फैक्टर क्या है इसके? 3 इंटू 3 और 17 इंटू 17, सॉरी 17। ठीक है, तो पेयर बन गए। ठीक है, एक 3 का और एक 17 का। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 51। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया इसका 51, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको बस इसे चेक करना है, और इसका स्क्वायर रूट जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आज की वीडियो में, क्योंकि इसके 10 पार्ट थे, लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, तो आज की वीडियो को रोकते हैं हम यहीं पर। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।